जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था बच्चे, आक्सीकरण संख्या तथा आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम और साथ में उसके साथ कुछ प्रश्नों को भी हल किए थे। उसी क्रम में हम आगे देखेंगे आज कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, जैसे पराक्साइड है, क्योंकि बच्चे कल हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और -1 होती है। -2 कब होगी? जब ऑक्साइड होगा, और पराक्साइड होगा तो -1 होगी। उसी पर आधारित ये सब प्रश्न हैं। और क्या है बच्चे, जैसे हाइड्राइड है बच्चे, हाइड्राइड में हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 होती है। तो चलिए बच्चे सीखते हैं हम लोग पराक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक बात याद रखना, पराक्साइड होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चे -1 होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न को। बच्चों यहां पे CrO5 दिया गया है, तो इसकी सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे। तो संरचना कुछ आपको इस तरीके से देखने को यहां पे मिलेगी, CrO5 की। ठीक बच्चों, तो ये हो गई CrO5 की, जिसमें हमको Cr अर्थात क्रोमियम की हमको ज्ञात करनी है बच्चों ऑक्सीकरण संख्या। तो हमको जिसकी ज्ञात करनी होती बच्चे उसको हम क्या मानते हैं? X। पराक्साइड की हमने पहचान करना बताया है कि जब दो ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे। फिर से सुनिएगा, अगर दो ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े हों तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। तो यहां पे ध्यान देना बच्चे, यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एकल आबंध द्वारा जुड़े हैं बच्चे। अगर ऐसा है तो उसमें पाया जाएगा पराक्साइड बंध, और पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चे -1 होगी। तो क्रोमियम की ज्ञात करना, इसलिए हमने X लिखा, प्लस कितने पराक्साइड हैं बच्चे? तो 1 2 3 4, मतलब 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पराक्साइड बंध बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बचे? -1। अभी एक ऑक्सीजन बच रहा है, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चे? -2 होगी। ये ध्यान रखना, पराक्साइड होगा तो -1, ऑक्साइड होगा तो -2, तो इसलिए 1 की -2 होगी। बस इसी को सॉल्व करेंगे बच्चे। तो x प्लस और माइनस, -4 का गुणा 1 में होगा तो 4 प्लस और माइनस -2 बराबर 0। तो x -6 बराबर ये 0 होगा। तो x बराबर ये आ जाएगा बच्चों +6। ठीक बच्चों, तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई बच्चे? +6 आएगी। प्लस में आएगा तो बच्चों प्लस लिखना, माइनस आएगा तो माइनस चिन्ह के साथ ही लिखिएगा आप लोग। अगला क्या है बच्चे? H2SO7। तो इसकी हम सबसे पहले संरचना बनाएंगे। तो बच्चों इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी, आप समझ सकते हैं बच्चों। ये हो गई बच्चों H2H2O8 की संरचना। ठीक बच्चों, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दो ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। अब एकल बंध जुड़ेगा तो ये बनाएगा पराक्साइड बंध। चलिए बच्चे, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने बताया था बच्चों +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, संख्या में 2 है तो हमने लिखा 2 से गुणा। इसी प्रकार से कितने सल्फर हैं बच्चों? तो 2 सल्फर हैं। तो यहां पे हो गया 2x, क्योंकि इसी की हमको ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से आप देख रहे कितने ऑक्सीजन, पराक्साइड में 2 भाग लिए तो कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑक्सीजन जो ऑक्साइड के रूप में है। तो 6 गुणे -2। इसी प्रकार से बच्चे 2 ऑक्सीजन पराक्साइड है तो -1 बराबर किए हो गया 0। इसी को सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 प्लस 2x, 6 और -2 का गुणा होगा तो ये -12, प्लस और माइनस, -2 का गुणा 1 में तो 2 होगा बराबर के 0। ये -2 ये +2 कट ही जाएंगे बच्चे। तो 2x बराबर ये हो जाएगा
12, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा x बराबर +6 के। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, जो कि कितनी आएगी बच्चे, +6 आएगी। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग H2SO5 की। अब H2SO5 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ये ध्यान देंगे बच्चे। संरचना बनाते हैं इसकी हम बच्चे। तो H2SO5 की संरचना बच्चों कुछ इस तरीके से तैयार होगी। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, तो ये हो गया क्या बच्चे, पेरोक्साइड। नहीं समझ में आता तो यहां हम लिख भी दे रहे हैं आप लोगों को। 2 ऑक्सीजन होगा तो वहां पे बंध पाया जाएगा कौन सा बच्चों, पेरोक्साइड बंध पाया जाएगा। तो यहां पे भी क्या बनेगा बच्चों, पेरोक्साइड बंध बनेगा। ठीक, चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है ना, +1 होती है, संख्या में 2 है तो हमने लिखा 2 से गुणा। प्लस सल्फर की ज्ञात करनी, इसलिए बच्चों क्या मानेंगे, x प्लस कितने ऑक्सीजन है पेरोक्साइड वाले, तो 2 ऑक्सीजन, 2 गुणे -1, 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 2 3 प्लस 3 गुणे -2 बराबर के कितना होगा बच्चों, 0 के। तो 2 का गुणा हो जाएगा 2 है ना, 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 ही आएगा, प्लस x प्लस और माइनस, माइनस के 2 प्लस और माइनस, -2 3 6 बराबर के 0। -2 प्लस 2 कट जाएगा बच्चे, तो x बराबर उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस के 6। तो ये हो गए बच्चे कुछ क्वेश्चन। आगे देखते हैं बच्चों H2O2 में बच्चे, तो इसकी हम संरचना पहले देखेंगे बच्चे। इसकी कुछ संरचना कुछ इस तरीके से होगी। ठीक बच्चों, तो ये हो गई संरचना। यहां पे भी ऑक्सीजन दोनों है एकल बंध से जुड़े, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन की ज्ञात करनी है, +2x प्लस 2 गुणे -1 बराबर के 0। तो 2x प्लस माइनस -2 का गुणा 1 में होगा तो 2 बराबर के 0। तो 2x बराबर ये हो जाएगा +2, ये डिवाइड होगा, x बराबर कितना आएगा बच्चों, +1। ठीक बच्चों, अब इसी क्रम में आगे देखेंगे, जैसे CaO2 है बच्चे, CaO2 है। अब CaO2 में यदि आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बच्चे, तो कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे, तो CaO सिंगल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी बच्चे। अब इसकी संरचना है तो कैसे ज्ञात होगा, यहां पे Ca का ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, तो 2 गुणे -1 बराबर के कितना बचे, 0 के। तो 2x प्लस और माइनस होगा, 2 के गुणे 1 होगा तो 2 हो जाएगा बराबर के 0। तो x बराबर यहां पे कितना आएगा बच्चों, +2 आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे H2S4O6। तो यहां पे इसकी संरचना पहले हम समझेंगे बच्चे, इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने बच्चे। संरचना इसकी कुछ इस प्रकार से होगी, HO 2 सल्फर, यहां पे ऐसे बनाते हुए चलेंगे बच्चे, चारों सल्फर इसी तरीके से होंगे बच्चे। बच्चों H2S4O6 की जो संरचना बनेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी बच्चे। अब करना क्या है बच्चे, यहां पे आप देखेंगे तो 2 सल्फर एकल बंध द्वारा जुड़े हैं और बीच में उपस्थित हैं बच्चे। अगर ऐसे देखने को मिले तो ये होंगे बच्चों किस अवस्था में, तो इसे बोला जाएगा मुक्त अवस्था। और कल हमने आपको बताया था कि जो मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चे 0 होती है। तो यहां पे 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। कैसे सॉल्व होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 गुणे +1, ठीक। सल्फर की ज्ञात करनी, जिसमें 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस 2 गुणे क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया मुक्त अवस्था में। 2 सल्फर अभी भी बचे हैं जिनकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बच्चे, तो यहां पे हो गया +2x प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 गुणे बच्चे -2 बराबर के 0।
सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, प्लस ये तो 0 ही हो गए तो बचा कितना, 2x बचा बच्चे, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, 6 का गुणा 2 में होगा तो ये 12 हो जाएगा, बराबर के 0। इसको करेंगे तो बच्चे 2x ये हो जाएगा -10 बराबर के 0, तो 2x बराबर ये हो जाएगा बच्चों +10 के, x बराबर ये आ जाएगा +5। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा, H2S4O6 में जो सल्फर है, जिसमें से 2 सल्फर की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अवस्था में हो जाने के कारण 0 होगी, बाकी 2 ही सल्फर की आपको ज्ञात करनी है बच्चे। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे CaOCl2। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बढ़िया तरीके से आप लोगों से पूछे आते हैं। तो बच्चे जैसे CaCl2 में अगर आपको Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बच्चे आप लोग, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसका संगठन अगर लिखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक बच्चे। CaOCl2 विरंजक चूर्ण जो है बच्चे, उसमें हमको Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो ये Cl है तो यहां पे Cl की हम मान लेते हैं, इसी की ज्ञात करनी है बच्चे। तो इस OCl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ध्यान समझिएगा। OCl की ऑक्सीकरण संख्या, पूरे की ऑक्सीकरण संख्या -1। तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों, +2। OCl की हमने बताया बच्चों कितना होता है, तो -1 होता है, और इस वाले Cl की ज्ञात करनी, इसलिए x बराबर कितना होगा बच्चों, 0। सॉल्व करेंगे, 2 - 1 + x बराबर कितना बच्चों, 0। तो x + 1 बराबर 0, x बराबर यहां पे कितना होगा, -1 होगा। तो बच्चों CaOCl2 में जो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो OCl की ऑक्सीकरण संख्या -1 जब मान लेंगे तो इस वाले Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बच्चे, -1 आएगी। इसी क्रम में जो दूसरा Cl है, अगर इसकी हम निकालेंगे तो कैसे निकल कर आएगी, तो ध्यान से समझना बच्चों। Ca की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको बताया था -2, तो बचा तो यही Cl है ना बच्चों। तो इस वाले Cl की क्या हो गई, x, और इस वाले Cl की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 है, तो यहां पे हो गया +-1 बराबर के 0। ये -1 है बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 प्लस और माइनस -2 प्लस x प्लस माइनस -1 बराबर के 0। ये -2 + 2 कट ही जाएगा, तो x बराबर उत्तर आएगा क्या बच्चों, +1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, CaOCl2 में अगर Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो एक Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 और दूसरे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों क्या, +1 होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है Na2O2। ये सब ही पराक्साइड के हैं बच्चे क्वेश्चन, तो कैसे लगेगा ये वाला, तो इसकी संरचना NaO सिंगल बॉन्ड, क्या बच्चों, Na। तो यहां पे आप देख रहे होंगे बच्चे कि दोनों ऑक्सीजन पराक्साइड हैं। सोडियम की ज्ञात करनी है तो 2x + 2 गुणे -1 बराबर के कितने बच्चे, 0। तो 2x - 2 बराबर के कितना बच्चों, 0। तो 2x बराबर ये +2, x बराबर डिवाइड करने पर उत्तर आएगा कितना बच्चों, +1। तो ये सारे जितने प्रश्न हैं बच्चों आप लोगों को बताया गया, ये सब पराक्साइड से ही संबंधित हैं। तो इन प्रश्नों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे प्रश्न पढ़ेंगे हाइड्राइड के। अब हाइड्राइड के प्रश्न कैसे लगाएंगे इसको समझिए बच्चे। हमने आपको पहले बताया कि जो हाइड्राइड होते हैं उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 ही होती है। चलिए बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। MgH2, Mg की याद करनी है बच्चों, इसलिए हमने क्या माना बच्चों, x। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हाइड्राइड होने के कारण -1 होगी, बराबर के कितना बच्चों, 0 के। सॉल्व करेंगे, x प्लस और माइनस -2 बराबर के 0। x बराबर उत्तर कितना आ गया बच्चों, +2। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। तो बच्चों यहां पे Ca का ज्ञात करना है, इसलिए क्या मानेंगे बच्चों, x + 2 × -1 = 0।
क्योंकि हाइड्राइड का ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हाइड्रोजन +1 ना होकर के -1 होगा। सॉल्व करेंगे तो x प्लस और माइनस -2 बराबर के 0, तो x बराबर उत्तर कितना आएगा बच्चों, +2 आएगा। बच्चों NaBH4, तो यहां पे देखेंगे तो Na क्या है बच्चों, तो Na आपकी है बच्चे क्षार धातु, और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों, +1 होती है। इसी प्रकार से B का ज्ञात करना, इसलिए क्या हो गया, H हो गया बच्चे। हाइड्रोजन हो गया तो 4 गुणे बच्चों -1 बराबर के 0। चलिए 1 + x + -4 का गुणा 1 में होगा तो ये 4 बराबर के 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर उत्तर कितना आएगा बच्चों, +3 आएगा। NaH है बच्चे, तो Na का हो गया x, हाइड्रोजन का हो गया -1 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर उत्तर आएगा कितना बच्चों, +1। इसी प्रकार से K का ज्ञात करना है, तो बच्चों K का x हो गया, हाइड्रोजन -1 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर उत्तर आएगा कितना बच्चों, +1। तो ये प्रश्न थे बच्चे हमारे पराक्साइड वाले और साथ में हाइड्राइड वाले, जहां पे हम पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चे -1 ही रखते हैं। तो बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा पराक्साइड वाले और हाइड्राइड वाले। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम समझते हैं बच्चे। महत्वपूर्ण में क्या है बच्चे, जैसे ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए Cn आपको मिल जाए साइनाइड आयन के रूप में, तो बच्चों उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1, SO4 2- होगा, जहां पे SO4 मिलेगा बच्चे, 2- लिखा हो या ना लिखा हो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमने लिख दिया है आयन के रूप में, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो वहां पे SO4 2- या Cn- ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा, सीधे Cn मिलेगा, SO4 मिलेगा, तो माइनस या प्लस का कोई झंझट नहीं, बस ये है Cn मिले तो -1, SO4 मिले तो -2, ऐसे ध्यान रखना बच्चे। इसी प्रकार से CH3+ ऑक्सीकरण संख्या +1, NO मिल जाएगा। अब NO प्लस क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ NO लिखा मिलेगा, हमने यहाँ पे समझने के लिए लगाया कि +1 हो कैसे रहा है, तो NO का +1, NH4+ तो +1। ये सब ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 होती है, 0 होती है, तो NH3 0, H2O 0, CO 0 और En कितना होगा बच्चों, 0। तो इन प्रश्नों को, ऐसे जो ऑक्सीकरण संख्या वाले क्वेश्चन है बच्चे, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चे हम शुरुआत करते हैं इससे आधारित प्रश्नों को। तो क्वेश्चन क्या होंगे आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे इनसे संबंधित हम प्रश्नों को शुरुआत करते हैं, जिनमें पहला जो प्रश्न है बच्चों वह है, पहला प्रश्न ध्यान समझिएगा, K3Fe(CN6), और हमको इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बच्चों वह Fe की ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है Fe SO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O। तो चलिए बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Fe का ज्ञात करना, ध्यान समझो बेटा, यहां पे K है, K क्षार धातु है बेटा, और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। तो बच्चों यहां पे 3 इंटू +1, इस Fe का ज्ञात करना, इसलिए क्या होगा बच्चों, x प्लस Cn की संख्या कितनी बच्चों, 6 है, हमने लिखा 6 गुणे Cn, यहां पे देखो बेटा Cn लिखा है, यहां पे भी Cn लिखा, Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 और यहां पे भी Cn है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 बराबर के 0। सॉल्व कर लीजिए बच्चे, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 होगा, प्लस x प्लस माइनस 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 बराबर के 0, तो x और ये सॉल्व करिएगा तो -3, तो x बराबर 0, तो x बराबर यहां पे हो जाएगा बच्चों +3। तो Fe CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों +3।
अगला क्वेश्चन Fe का ज्ञात करना है, इसलिए x। अब ध्यान समझो बेटा, यहाँ पे SO4, यहाँ पे भी क्या बच्चों SO4, यहाँ पे 2 माइनस लगा। हमने आपको बताया क्वेश्चन में माइनस प्लस का कोई योगदान नहीं, बस लिखे हम समझने के लिए आपको कि -2 का लिए हो रहा है। तो SO4 है -2 और यहाँ पे भी SO4 है, तो बच्चों इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी -2 प्लस NH4 +1, वहां पे देख सकते हैं NH4 +1 ऑक्सीकरण संख्या लिखी गई है, तो NH4 +1 प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -2 प्लस 6 इंटू H2O। देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो ये हो गए 0 बराबर के 0। सॉल्व करेंगे x प्लस -2 प्लस 2 का नाम 2 प्लस माइनस के 2 प्लस 6 इंटू 0 बराबर के 0। ये माइनस ये प्लस कट गया, x बराबर उत्तर आया कितना बच्चों +2। ठीक बच्चों, तो ये हो गए आपके दूसरे क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखेंगे बच्चे यहां हो गया Fe NO H2O5 इंटू SO4। तो हमको ज्ञात करनी है बच्चों यहाँ पे किसकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो ध्यान देंगे बच्चे Fe की ऑक्सीकरण संख्या x, NO का हमने कितना बताया बच्चों +1, वहां देख सकते हैं NO है तो +1 प्लस 5 इंटू H2O बेटा कितना है 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या बच्चे -2, SO4 -2 बराबर के 0। x ये हो गया +1 प्लस ये तो 0 हो गया, ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों -2 बराबर के 0। तो यहां पे होगा x -1 बराबर के 0, तो x बराबर उत्तर कितना आएगा बेटा +1 आएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे बच्चे, सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा यहां पे ध्यान देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर चौथा हो कौन सकता है, जैसे हमने लिखा बच्चों Na2 Fe Cl और यहां पे क्या होगा बच्चों NO, और इसमें हमको बच्चों ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बच्चों क्या Fe की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा K4 Fe CN6 और हमको ज्ञात करनी है बच्चों यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या। इस तरीके के हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए बच्चे, और ये क्वेश्चन आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं, तो जरूर करना बच्चे। इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। आप उत्तर कैसे लिखेंगे, चौथे का इतना और पांचवें का इतना। ठीक बच्चे, कोशिश करिएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा आप लोग। चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जैसे आपको दे दिया जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर देना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों NOClO4, इसमें हमको किसका ज्ञात करना है बच्चों Cl का ज्ञात करना है। तो Cl का कैसे ज्ञात होगा बच्चों, NO की ऑक्सीकरण संख्या +1, Cl की ज्ञात करनी इसलिए x +4 इंटू -2 बराबर की कितने बच्चे 0 के, तो 1 प्लस एक्स प्लस -4 के गुणे 2 होगा, तो ये होगा 8 बराबर के 0, तो x -7 बराबर के 0, x बराबर उत्तर कितना आएगा बच्चों +7 होगा। इसी क्रम में जो क्वेश्चन नंबर 7वां होगा बच्चे, वह है बच्चे अगला क्वेश्चन होगा बच्चों CS3 COOH, और इन दोनों कार्बन की हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रश्न मिल जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 भागों में आप लिख सकते हो। 2 भाग क्या लिखेंगे, CS3+ और यहां पे हो जाएगा COOH-। अब हमको इन दोनों की ज्ञात करनी, C की ज्ञात करनी, इस वाले C की। चलिए बच्चा ज्ञात करते हैं, कैसे होगा। कार्बन का x, हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों +1, 3 इंटू +1, कितना प्लस लगा है बेटा बराबर के, अब 0 नहीं लिखना, +1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आवेश की संख्या +1, तो इसको लिखेंगे x
3 का गुणा 1 में होगा तो +3 बराबर के +1, तो x बराबर 1 -3, तो x बराबर उत्तर कितना आएगा बच्चे -2। तो पहले वाले कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आ गई बच्चे -2। चलिए इस वाले कार्बन की ज्ञात करना, इसलिए क्या होगा बच्चों x, कितने ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 गुणे -2, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 बराबर के कितना होगा -1, x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ये +1 बराबर के -1, इसको माइनस करिएगा तो x -3 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 3, तो x बराबर उत्तर आएगा बच्चों कितना +2। तो CH3COOH में इस तरीके से 2 भागों में लिखेंगे, जिसमें एक कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और दूसरे वाले कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8वां आप देख सकते हैं, ये हो गया CH3CH2OH। यह भी प्रश्न में दोनों कार्बन की हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे लगाएंगे बच्चे, ध्यान से समझिए इसको लिखेंगे आप CH3+ और ये लिखेंगे CH2OH-। ठीक बच्चों हमने CH3+ CH3+ ये ज्ञात कर चुके हैं, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर कितना बच्चों -2, ये ज्ञात कर चुके हैं बच्चे। ठीक, इस वाले कार्बन की ज्ञात करना है, तो x बराबर कार्बन की x प्लस 2 गुणे -1, सॉरी 2 गुणे +1, क्योंकि हाइड्रोजन है बेटा, ठीक, ऑक्सीजन है इसलिए -2 और इस वाले हाइड्रोजन की +1 बराबर के -1, सॉल्व कर लो, x 2 एकन्नम 2 +2 + -2 +1 बराबर के 0, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, सॉरी ये कितना हो जाएगा -1, इसको x, ये +1 है इधर -1, तो बराबर -1 x बराबर कितना आएगा बच्चों -2। CH3CH2OH में दोनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों -2 होगी। चलिए बच्चे एक होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, और क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 होगा NH4 का होल ट्वाइस इंटू Cr2O7। बच्चों ज्ञात करनी किसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहां पे Al की, यहां पे क्रोमियम की, Cr की। तो बच्चों हमने कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बच्चों इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान से याद किए रहिएगा, तैयारी किए रहिएगा बच्चे, और इन 4 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, जरूर कमेंट करिएगा बच्चे। ठीक बच्चों, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का पूरा जितना भी प्रोसेस है बच्चे, बढ़िया तरीके से, जितना कठिन से कठिन प्रश्न होगा, आप जिस भी किताब से पढ़ते हो, चाहे एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, चाहे जिस पब्लिकेशन की किताब पढ़ते होंगे, हर एक प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हर एक बुक का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे यदि इन प्रश्नों का अध्ययन आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई बच्चे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद बच्चों।